हेलो फैमिली, कैसे हैं आप सब लोग। स्वस्थ मस्त हैप्पी राइट। अपने हेल्थ का ख्याल रखिएगा, अपने फैमिली मेम्बर्स का ख्याल रखिएगा और याद रखिएगा कि माता पिता के चरणों में ही संसार की सबसे बड़ी खुशी है। राइट ना फैमिली। अभी तक तो आप गाइडेंस को फॉलो करके इस चीज़ को एक्सपीरियंस भी कर रहे होंगे। राइट, नहीं किया है तो इसको ज़रूर करिए। सबसे बड़ा रेमेडीज़ अपने माता पिता का आशीर्वाद हर दिन लीजिए। आपकी लाइफ की सारी तकलीफ़ें दूर होंगी, आपको सारे प्रॉब्लम्स के सल्यूशन मिलेंगे। अपने इष्ट देव देवी को हमेशा प्रणाम करें और हमेशा उनके प्यारे बच्ची बनकर रहें। ठीक है, तो चलिए आज की रीडिंग की तरफ आगे बढ़ते हैं। आज हम करने वाले हैं वीकली रीडिंग। हमारे वीक की शुरुआत हो चुकी है। आपकी स्पिरिचुअल फ्रेंड थोड़ी सी लेट हो चुकी है इस रीडिंग को इस टाइम प्रोवाइड करने में, जिसके लिए मैं आप सभी लोगों से दिल से माफ़ी मांगती हूँ। और अपनी इस रीडिंग को हम कंटिन्यू करते हैं। तो हमारी ये जो रीडिंग है, जो हमारा मंडे स्टार्ट हो चुका है, मंडे से लेके संडे तक की हमारी रीडिंग है। तो आपने मंडे ट्यूसडे एक्सपीरियंस कर ही लिया है। राइट, तो आप इसको अच्छे से देख पाएंगे कि रीडिंग आपको कितनी बेटर वे से रिजोनेट हो रही है और कौन कौन सी चीज़ें आपने अपनी लाइफ में ऑलरेडी एक्सपीरियंस कर ली है। तो चलिए रीडिंग की तरफ आगे बढ़ते हैं। आपको सिंपली चाहिए कि रीडिंग आपको सुपर रिजोनेट करे, और ये कलेक्टिव रीडिंग है तो जो रिजोनेट करेगा वो पॉइंट लीजिएगा, जो ना करे उस पॉइंट को जाने दीजिएगा, क्योंकि बहुत सारे लोगों की एनर्जी पिकअप होती है तो किसी ना किसी को कोई ना कोई पॉइंट जरूर कनेक्ट करता है, और बहुत सारे लोगों को मैक्सिमम पॉइंट्स कनेक्ट करते हैं। ठीक है, किसी भी प्रकार की पर्सनल रीडिंग चाहिए तो आप मेरे व्हाट्सएप नंबर पर मुझे कॉल कर सकते हैं। सावन मंथ का स्पेशल ऑफर भी चल रहा है। आपको जो भी सर्विसेज चाहिए, काउंसलिंग, टैरो रीडिंग, आकाशिक रीडिंग, न्यूमरोलॉजी, एनी काइंड ऑफ गाइडेंस आपके लाइफ में, आपके पेरेंट्स के लाइफ में आप कोई नई बिगनिंग करना चाहते हैं, उसके लिए किसी भी प्रकार का गाइडेंस, किसी भी प्रॉब्लम का सलूशन चाहिए तो इमीडिएटली अपनी स्पिरिचुअल फ्रेंड को कांटेक्ट करिए और आपके सारे प्रॉब्लम का सलूशन मैं प्रोवाइड करूंगी। ठीक है, हम जब ईश्वर से कनेक्ट होते हैं तो ईश्वर हमें रास्ता भी बताता है कि हमें कौन सी तकलीफ़ों को कैसे दूर करनी है। ठीक है, तो चलिए बढ़ते हैं आज की रीडिंग की तरफ आगे। लेके अपने प्रभु का नाम, अपने इष्ट देव देवी को प्रणाम करिए और उनसे प्रार्थना करिए कि वो आपको बताएं कि ये जो हमारा वीक है उसमें कौन सी इंपॉर्टेंट चीज़ें जो हमें जानना सबसे ज़्यादा ज़रूरी है। इस पूरे वीक के लिए क्या गाइडेंस वो हमें देना चाहते हैं, कौन सी चीज़ें, इसकी चीज़ों के लिए हमें सतर्क करना चाहते हैं, और कौन सी चीज़ें जो हमारे रास्ते में आ रही है, कौन सा एक्शन या पर्पस है जो ईश्वर चाहते हैं कि हम ये करें। प्लीज़ यूनिवर्स, प्लीज़ आर्कएंजल माइकल, प्लीज़ बताइए मेरे मास्टर्स, ये वीक जो है हमारे व्यूअर्स, सब्सक्राइबर्स, इंटायर यूट्यूब फैमिली, जिन लोगों तक भी ये टाइमलेस वीडियो जब भी पहुँचे, तब आपके लिए आपका मंडे से लेके संडे तक का जो वीक है वो कैसा रहने वाला है वो हम देखते हैं। आर्कएंजल माइकल मैजिक बिगिन नाउ, आर्कएंजल माइकल मैजिक बिगिन नाउ, आर्कएंजल माइकल मैजिक बिगिन नाउ। गणपति बप्पा मोरया। आज है हमारे गणेश जी का दिन, वेडनेसडे है ना, तो गणेश जी हमें ज़रूर कुछ इम्पॉर्टेंट बातें बताएंगे हमारे गन्नू भैया। ओके, सबसे पहले देख लेते हैं कि मंडे और ट्यूसडे वाली एनर्जी कैसी थी आप लोगों की, ताकि मंडे ट्यूसडे की एनर्जी आपको रिजोनेट करे। वो चीज़ें रिजोनेट करेगी तो आपको एक्यूरेटली समझ में आएगा और आप आगे की रीडिंग देख सकेंगे। ठीक है, तो पहले तो जिन भी लोगों तक ये वीडियो पहुंच रहा है उनका मंडे कैसा गया है, उनका मंडे ट्यूसडे कैसा गया है, बताइए क्या बताना चाहते थे मंडे ट्यूसडे के लिए। पहले मंडे ट्यूसडे के लिए गाइडेंस प्रोवाइड करें। ओके, सबसे पहले हम रिवर्स कार्ड को रिवर्स ही पढ़ेंगे इस रीडिंग में, क्योंकि रिवर्स कार्ड का बहुत इंपॉर्टेंट मीनिंग होता है। इट इज़ नॉट सेम लाइक द नॉर्मल कार्ड्स। ठीक है, तो हम रिवर्स को रिवर्स ही रीड करेंगे, जैसा कार्ड आएगा हम उसे उसी तरीके से रीड करेंगे। तो सबसे पहले आपके मंडे और ट्यूसडे की बात करूँ तो इस 2 दिन में आपने एक्सपीरियंस किया होगा कि आप अपने लाइफ में जो एफर्ट डाल रहे हैं, आप सबके भले के लिए डाल रहे हैं। आप किसी को मेडिकली हेल्प कर रहे हैं, किसी को फाइनेंशियली हेल्प कर रहे हैं, किसी की लाइफ को बेटर बना रहे हैं। मुझे बेटरमेंट वाली एनर्जी दिख रही है। आप अपने लाइफ को भी एनर्जेटिकली पावरफुली बूस्टअप कर रहे हैं, आप दूसरे के लाइफ को भी बूस्टअप कर रहे हैं। लॉट्स ऑफ इमोशनल, लॉट्स ऑफ फाइनेंशियल ट्रांजेक्शन मुझे दिख रहे हैं। किसी तरीके की अपॉर्चुनिटीज़ हो सकती है, सेविंग के लिए कुछ प्लान हो सकता है, कुछ मेडिक्लेम पॉलिसी के लिए डिस्कशन हो सकता है, कुछ इवेंट प्लान किया होगा आपने अपने दोस्तों से बात करके, अपनी फैमिली मेम्बर से बात करके, अपने रोमांटिक पार्टनर, लव पार्टनर के साथ एक अच्छा टाइम स्पेंड किया होगा। तो ओवरऑल मुझे जो ये दोनों भी नंबर है, 6 का नंबर दर्शा रहा है। तो एंजल्स यहाँ पे आपको गाइडेंस दे रहे हैं कि आप वीनस की एनर्जी से स्ट्रांगली कनेक्टेड है। बहुत सारे लोग हो सकते हैं जो
खुद टॉरस राशि के हों या उनके पार्टनर टॉरस राशि के हों जो ये रीडिंग देख रहे हैं, तो यहाँ पे आपको बताया जा रहा है कि आपके लव लाइफ को, आपके फाइनेंसेस को, आपके हेल्थ को, वेल्थ को, आपके लाइफ में आपको जो भी चीज़ें मैनिफेस्ट करनी है उसके लिए आपको पॉजिटिविटी, बैलेंस की एनर्जी में आनी है, न्यूट्रल एनर्जी में आनी है। अगर आप किसी पर्सन के लिए चाहते हैं कि आपके पार्टनर का जॉब मैनिफेस्ट हो जाए फॉर एन एग्जाम्पल, वो तभी होगा जब आपकी सोच और उनकी सोच पर्टिकुलर पोजीशन के लिए पॉजिटिव होगी, राइट। हम जो एनर्जी सामने वाले की तरफ फ्लो करते हैं वो उसी एनर्जीज़ को रिसीव करता है। अगर आप हमेशा उनमें खामियां ढूंढेंगे या हमेशा किसी जॉब में खामियां ढूंढेंगे, अपने पार्टनर में खामियां ढूंढेंगे, तो उन्हें कहीं ना कहीं महसूस होगा कि इसी एनर्जी से मैं डील करता हूँ, शायद यही मुझ में कमी है। ओवरऑल 6-6 वाली एनर्जी बहुत अच्छी है, बहुत पॉजिटिव है। तो मुझे मंडे ट्यूसडे बहुत सारी चीज़ें मिलती हुई भी दिख रही है और बहुत सारी चीज़ों का सही जगह पे यूटिलाइजेशन करते हुए भी दिख रहा है, ठीक है। तो अगर आपको ये रीडिंग रिजोनेट करती है तो डेफिनेटली ये वीक आपके लिए आगे भी इसी तरीके से बढ़ने वाला है जो हमारे आगे की रीडिंग में आएगा, ठीक है। ना रिजोनेट करे फिर भी आप देख सकते हैं, क्योंकि कहीं ना कहीं कभी कभी होता है कि हमारा मंडे ट्यूसडे रिजोनेट ना कर रहा हो, फिर भी आगे की चीज़ें जो है हमें रिजोनेट कर जाती है। तो किसी भी प्रकार का फाइनेंशियल के लिए कोई डिस्टर्बेंस, कोई टॉक, कोई डिस्कशन, समथिंग रिलेटेड टू फाइनेंस, समथिंग रिलेटेड टू योर पास्ट, समथिंग रिलेटेड टू योर गुड रिलेशनशिप, गुड मेमोरीज, ये सारी चीज़ों को याद की गई है। मुझे कुछ लोगों की एनर्जीज ऐसी भी दिख रही है जो अपने घर में बड़ों की बात, कोई ऐसा ही जो पास्ट रवे हो चुके हैं, जो अभी हमारे साथ नहीं रहते, हमारे एंसेस्ट्रल, इनकी बातें, कुछ प्यारी सी मेमोरीज़, कुछ स्वीट मेमोरीज़ को डिस्कस किया गया है, चाहे वो दोस्तों के बीच में हो, फैमिली के बीच में और एनीथिंग, ठीक है। तो अब देख लेते हैं कि आगे आपका वीक कैसा रहने वाला है। आगे थोड़ा सा मुझे आइसोलेशन दिख रहा है, बट ये आइसोलेशन आपकी सुरक्षा के लिए ही ज़रूरी है। ये जो आइसोलेशन है वो आपको किसी भी प्रकार के डार्क एनर्जी से बचाने के लिए ज़रूरी है। अब अगर आपके लाइफ में कोई भी डिफ़िकल्टीज फाइनेंस या रिलेशनशिप को लेकर चल रहा हो और आपको लग रहा हो कि थिंग्स आर नॉट कमिंग इन योर फेवर, तो यहाँ पर आपको बताया जा रहा है कि आपको अपने अंदर की लाइट को जगाना है। लाइट को जगाना है मतलब क्या? अगर आप अपने लाइफ में गुड रिलेशनशिप को मैनिफेस्ट करना चाहते हैं तो आपके अंदर उस रिलेशनशिप, उस पर्सन के लिए जो एनर्जी होनी चाहिए, गुड होनी चाहिए, अच्छी होनी चाहिए, अनकंडीशनल लव की होनी चाहिए, प्यारी एनर्जी होनी चाहिए। शादी करना चाहते हैं, हैप्पी मैरिड लाइफ की एनर्जी होनी चाहिए, आप एक दूसरे को सपोर्ट कर रहे हैं, ये एनर्जी होनी चाहिए। अगर आप बार बार उसी कॉन्फ्लिक्ट और मिसअंडरस्टैंडिंग को याद करेंगे तो वही एनर्जीज़ को आप मल्टीप्लाई करते जा रहे हैं। तो इस चीज़ों का ध्यान आपको बहुत स्ट्रांगली रखना है कि जो आपके थॉट प्रोसेस में चल रहा है वही बातें आपकी मन उसको रिपीट की जा रही है और जो मन की आवाज़ कहती है वो बातें मैनिफेस्ट हो जाती है। चलिए जानते हैं आगे आपका जो वीक है वो कैसा रहने वाला है। ओके, आज का दिन कुछ लोगों के लिए इतना अच्छा नहीं होगा। कुछ लोगों के लिए जो आज का दिन है बहुत मुश्किलों से भरा होगा। किसी प्रकार की तकलीफ़ें, किसी प्रकार का नेचुरल डिज़ास्टर, किसी भी प्रकार का डिस्टर्बेंस आपने महसूस किया होगा, ठीक है। वैसे भी हम देख तो रहे हैं कि बारिश कुछ लोकेशन में बहुत ज़्यादा हो गया और बहुत सारे लोकेशन में हाई अलर्ट्स या थोड़ा सा घर में रहने के लिए भी कहा गया है, सेफ्टी का ध्यान रखने के लिए कहा गया है। तो जब भी बारिश का सीज़न होता है तो ऐसे टाइम्स आते रहते हैं और अभी जुलाई का मंथ चल रहा है तो थोड़ा जुलाई मंथ में जो वाटर बारिश का जो लेवल है वो थोड़ा सा हाई रहता है। तो यहाँ पे किसी भी प्रकार का डिस्टॉर्शन, मुझे कुछ लोगों के घर में पानी आता हुआ दिख रहा है, उनके बिजनेस में पानी आता हुआ दिख रहा है। इस चीज़ों से किसी भी प्रकार का कोई भी नेचुरल डिज़ास्टर हो या कोई भी हमने लाइफ में ऐसा डिसीज़न लिया हो जिसका भुगतान हमें आज करना पड़ रहा है। आज का दिन थोड़ा सा हैवी है, आज की एनर्जी लाइट नहीं है, आप बहुत थकान महसूस कर रहे हैं, जहाँ पे भी हैं बहुत डिस्ट्रेस महसूस कर रहे हैं। ऐसा महसूस हो रहा है कि कोई भी काम बन नहीं रहा, कोई भी काम ठीक से आगे नहीं बढ़ रहा है, क्या पता काम हो पाएगा नहीं हो पाएगा। आज की एनर्जी बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब्ड है, हैवी एनर्जी है। नेचर जो हमारी मदर अर्थ प्रकृति है उनकी तरफ से भी हमें सपोर्ट आज के दिन थोड़ा सा कम मिल रहा है, क्योंकि जो क्लिनजिंग का प्रोसेस है वो भी चलता रहता है। तो अभी क्लिनजिंग का प्रोसेस चल रहा है ताकि हमारा जो अर्थ है वो और अच्छे से रिन्यू हो सके, जिसकी वजह से हम नेचुरली तो देख रहे हैं फ्लड, अर्थक्वेक एंड बाकी चीज़ें जो है थोड़ा आगे भी ये कंटिन्यूड रहेगी। तो ये वीक और नेक्स्ट वीक थोड़ा सा हैवी दिख रहा है नेचुरल कैलेमिटीज़ के हिसाब से। अपार्ट फ्रॉम दैट मुझे फायर एनर्जी भी इन्वॉल्व होते हुए दिख रही है। फायर एनर्जी मतलब कहीं पे कुछ शॉर्ट सर्किट हो जाना, कहीं पे कुछ ऐसा इशू हो जाना, कहीं पे कोई चीज़ें फट जाना जो फायर से रिलेटेड है, जो हमारे लाइफ में करंट
इलेक्ट्रिसिटी रिलेटेड इश्यूज़, ऐसी चीज़ें क्रिएट कर सकती है। तो आज का दिन थोड़ा सा हैवी जा रहा है। आपको सजेस्ट यही किया जा रहा है कि अपनी सेफ्टी का ध्यान रखिए, अपने फैमिली मेम्बर से कम्युनिकेट करिए और सेफली जो सेफ़ रास्ता आपको मिले ना, भले ही आज आप घर नहीं पहुंच पा रहे हैं, तो जो भी सेफ़ रास्ता आपको मिल रहा है वो सेफ़ रास्ता चूज़ करें। अपना ख्याल रखें। आज के दिन की एनर्जी हैवी है, धीरे धीरे ये टाइम और ये समय भी निकल जाएगा। आपको इस समय संयम बनाकर आगे चलना है, ठीक है। अपनी फैमिली से कनेक्टेड रहिए। मेक श्योर करिए अगर आप ऑफिस में हैं, घर में हैं, जहाँ पे भी हैं, अपने फ़ोन को चार्ज रखें, क्योंकि इलेक्ट्रिसिटी रिलेटेड स्ट्रॉन्ग कंसर्न जो है मुझे दिख रहा है। ओके, थर्सडे की एनर्जी, ये आज का जो दिन है ना, ये आपको ज़रूर कुछ ना कुछ सिखा जाएगा, जिसकी वजह से आप अपने थर्सडे में अपने लाइफ में किसी भी प्रकार की बिगिनिंग कर रहे हैं, किसी भी प्रकार का एक्शन ले रहे हैं, ताकि जो आज आपने महसूस किया, जो आज आपने फील किया, वो आगे के आने वाले दिनों में आपको महसूस और फील ना करना पड़े। और ये जो एक्शन आप ले रहे हैं बहुत पॉजिटिव ले रहे हैं। हमारे बड़े बुजुर्ग हमें बहुत पहले कह ही दिए होते हैं इन सब बातों के बारे में कि हमें ये सारी चीज़ें की व्यवस्था अपने पास करके रखनी चाहिए, है ना। ये सारी चीज़ें हमें सोच के रखनी चाहिए, बट हम नहीं सोचते। जैसे कि सिंपल बात होती है, आपने अपने पेरेंट्स से हमेशा सुना होगा कि हमें सेविंग करना चाहिए, हमें खर्चे कम करना चाहिए, बट हमें लगता है कि ये बड़ी ही ऑर्थोडॉक्स थिंकिंग है, राइट। बट कुछ समय में हमें यही गाइडेंस जो है, अब जब हम 40 को क्रॉस करते हैं तो हम जैसे हमारी मैच्योरिटी बढ़ती है, हमें पता चलता है कि ये जो अनमोल गाइडेंस आपको आपके पेरेंट्स की तरफ से मिल रहे थे, जिसे आपने यूं ही ले लिया, आपने सोचा कि नहीं ये तो कुछ भी कह रहे हैं, तो लाइफ कब इंजॉय करेंगे, ये गाइडेंस को अगर आपने समझ लिया होता तब तो आज आपकी लाइफ इंजॉय से भरी होती, है ना। तो ऐसी ही कुछ चीज़ें जो आपके पेरेंट्स आपको बहुत टाइम से कहते थे, आपके घर वाले कहते थे, बट आपने उस पर ध्यान नहीं दिया था, और अब आप रुकते हुए दिख रहे हैं। द पॉजिटिव थिंग इज़ दैट अब आप निगेटिविटी और अपनी इग्नोरेंट एनर्जी से बाहर निकल रहे हैं। आपको पता चल गया है कि आपकी समझ के हिसाब से चीज़ें नहीं चल रही है अगर पॉजिटिवली, तो आपको उनकी समझ से चलना पड़ेगा जो आपके लाइफ का बेटर जानना चाहते हैं। तो यहाँ पे ऐसा भी हो सकता है कि कुछ लोगों को हमने गलत सोचा था और अब हमें समझ में आ रहा है इंटरनली कि हमारा ईश्वर हमें बता रहा है कि नहीं, ये इंसान गलत नहीं था, ये इंसान एक्चुअली अच्छा था और शायद मैंने इसे गलत समझ लिया था। हो सकता है ये एनर्जी आप ओपनली सबके सामने ना कहें, क्योंकि कुछ लोगों के दबाव में आप थोड़ा कंट्रोल्ड सिचुएशन में रहें, बट एनर्जी महसूस होगी। आप अपनी आत्मा से, अपने सोल से तो कहेंगे, राइट। तो एक्शन जो है पॉजिटिव एक्शन लेते हुए दिख रहे हैं। आज का दिन आपको बहुत कुछ सिखा समझा के जाने वाला है, ये मुझे बहुत स्ट्रांगली फील हो रहा है। तो आज आप क्या सीखेंगे वो आपकी लाइफ की मेजर लर्निंग है, जो आप काफ़ी टाइम से इग्नोर कर रहे थे। तो ये चीज़ जो समझना, जानना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। वीक के एंड होते होते, फ्राइडे तक पहुंचते पहुंचते मुझे आपकी एनर्जी दो राहें वाली एनर्जी दिख रही है। किसी भी प्रकार के किसी भी चीज़ को लेकर जहां पे आपको क्लैरिटी अचीव नहीं कर पा रहे हैं, वहां पे आप इनडिसाइजोनेस की एनर्जी में हैं। तो यूनिवर्स की तरफ से गाइडेंस यही है कि क्लैरिटी आपका सबसे बड़ा आप कह सकते हैं सबसे बड़ा एसेट है। तो आपको जो भी चीज़ समझ में नहीं आ रही है, उस कॉन्सेप्ट पे पहले क्लैरिटी लेकर आइए। जब आपको क्लैरिटी मिल जाएगी तो आपको खुद ही समझ जाएगा कि क्या गलत था या क्या गलत हुआ, ताकि आप जो है प्रॉपर डिसीजन अपने लाइफ में ले सकें, राइट। आप प्रॉपर चीज़ों को चूज़ कर सकें, दो राहें पे ना रहें। आपके आग पे किसी तरह की पट्टी बंधी हुई है, आप सच्चाई को देखकर भी पीछे भाग रहे हैं। आप सच्चाई को देखकर पीछे इसलिए भाग रहे हैं, आपको लग रहा है कि कहीं लोग मुझे ही ना कुछ कह दें और कहीं मैं ही लोगों की नज़र में बुरा नहीं बन जाऊँ। नहीं, देखिए, जब उठे तब सवेरा। तो ये बात याद रखिए, अगर आपने किसी के भी लाइफ में या किसी के भी साथ गलत किया है या होते हुए देखा है और आप आज उस चीज़ को रियलाइज़ कर चुके हैं, भले ही आपको टाइम लगा है, जब भी रियलाइज़ किया ओपन अप होकर एक्सप्रेस करिए। क्योंकि ये जो आपको रियलाइजेशन हुआ है और जब से आपने वो चीज़ें देखी हैं, इस टाइम का प्रोसेस है जो आपको बहुत कुछ सिखा चुका है। और अब रियल इंजस्टिस होगा जब आप एक्सप्रेस भी नहीं करेंगे। तो जिन लोगों को ये पॉइंट रिजोनेट हो रहा है, वो अपने लाइफ में ऐसी सिचुएशन फेस कर रहे हैं और उनको एग्जैक्टली समझ में आ रहा है, वो ये वीडियो सुनते सुनते अपने मुंडी को हिला रहे हैं और समझ रहे हैं कि कौन सा पॉइंट उनकी फ्रेंड उन्हें बताना चाहती है। तो पॉजिटिव एक्शन लीजिए, किसी की भी लाइफ में ब्लेसिंग बनकर जाइए। कर्ज क्यों बनना, क्योंकि कर्ज पॉजिटिव एनर्जी किसको लगती ही नहीं है, ठीक है। चलिए अब हम आगे बढ़ते हैं। जो हमेशा ईश्वर के शरण में होता है, ईश्वर के चरणों में होता है, वो हमेशा ईश्वर से माफ़ी मांगता रहता है हर एक काम के लिए। उसने बुरा किया हो, अच्छा किया हो, ना किया हो, कुछ भी ना किया हो, हमेशा वो ईश्वर से अपॉर्चुनिटी मांगता है और माफ़ी मांगता रहता है, ठीक है। तो आपको ये चीज़ें अपने लाइफ में प्रैक्टिस करनी है। आप जब सुबह उठें, आपसे पॉसिबल हो सके तो आप सिंपली ईश्वर को कहें, ईश्वर मुझसे
पिछले कई जन्मों से लेके अभी तक इस क्षण तक जो भी कुछ गलती हुई हो, मुझे अपना बच्चा समझ के माफ़ कर दे और मुझे रास्ता दिखा कि मैं कैसे अपने लाइफ को बेटर बना सकूं, इम्प्रूव कर सकूं, सही कर्म कर सकूं, धर्म की राह पे बढ़ सकूं और अपने लाइफ में अपनी लाइफ को बेटर बनाने के साथ साथ फैमिली में हर किसी की लाइफ को बेटर बनाने के साथ साथ अपने लाइफ में पर्पस भी कर सकूं। यहाँ पे आने का जो मकसद है वो रियलाइजेशन के मूड में आप मुझे दिख रहे हैं। आपको समझ में आ रहा है कि क्या पाया, क्या खोया, क्या मिला, क्या नहीं मिला। जो क्विकली शॉर्टकट में अपनी जर्नी को स्टार्ट करते हैं वो बहुत जल्दी फॉल डाउन हो जाते हैं और आप इस चीज़ों को अपने लाइफ में एक्सपीरियंस कर रहे हैं। बट आपके साथ ईश्वर का साथ है, इसलिए ईश्वर आपको ये सारी चीज़ें एहसास तो करवा रहा है और आपको सपोर्ट भी दे रहा है, स्ट्रेंथ भी दे रहा है। शंकर भगवान की स्ट्रॉन्ग एनर्जी मुझे यहाँ पे दिख रही है। तो आप स्ट्रॉन्गली शंकर भगवान को प्रे कर रहे होंगे या प्रे करते हैं या उन्हें मानते हैं या उनकी एनर्जी आपसे जुड़ी हुई है, तो वो बहुत स्ट्रॉन्गली आपके लाइफ में स्ट्रेंथ की एनर्जी को बूस्टअप कर रहे हैं। जहाँ पे आपको लगेगा कि सब कुछ जा रहा है, वहीं पे आपको अंदर से एक आवाज़ आएगी कि गया कुछ नहीं, ये तो सिर्फ रियलाइजेशन है, ठीक है। और आप अपनी स्ट्रेंथ को पहचानेंगे। ओवरऑल मुझे वीक बड़ी फैंटास्टिक लग रही है, इसलिए ट्रबल है, ट्रिगर्ड है, चैलेंजेस है, बट ये आपको वो समझाना चाह रही है जिसके बारे में आपने कभी सोचा ही नहीं। आपको अपने लाइफ की वो स्ट्रेंथ, वो क्वालिटीज़, वो पावर समझने वाली है जो आप शायद अभी तक अनब्लॉक नहीं कर चुके थे और आप वो लेवल आ रहा है जहाँ पे आप अनब्लॉक कर रहे हैं। तो ओवरऑल आपका जो वीक है, आपका जो संडे है, वो मुझे स्ट्रेंथ के साथ आगे बढ़ता हुआ दिख रहा है। आपको समझ में आ रहा है कि लाइफ में जो भी कुछ सिचुएशन हो, अगर हम मिल कर रहे हैं, साथ में रहें, टीम वर्क की एनर्जी में रहें, सबके ओपिनियन को इम्पॉर्टेंट दे, ब्लेम गेम ना करें, जजमेंटल ना होए, थाली का पूरा खाना खुद ही खाने की ना सोचें, मिल बांट कर खाएं, शेयरिंग इज़ केयरिंग, तब हमारे लाइफ में हर एक चीज़ बढ़ जाती है। हम सुख दुख में भी बढ़ जाते हैं, हम लर्निंग लेसन में भी बढ़ जाते हैं और हमारी ब्लेसिंग भी पावरफुल होती है। आप ब्लेसिंग सिर्फ उन लोगों को ही देते हैं जो आपके साथ अच्छा है, तो आप एक्चुअली ब्लेसिंग की एनर्जी में नहीं है। आपको ब्लेसिंग हर किसी को देना चाहिए जो इस सृष्टि में मदर अर्थ के साथ है, क्योंकि आप जब ब्लेसिंग हर एक इंसान को देते हैं, चाहे वो आपका दुश्मन हो, दोस्त हो, जो भी कोई हो, दुश्मन कोई नहीं होता है। बट हम सोच लेते हैं, कलयुग है ना भाई, यहाँ पे माया बहुत अपना प्रभाव करती है, राइट। तो हर एक इंसान को जब आप ब्लेसिंग देंगे, हर एक पेड़ पौधे, पशु पक्षियों को जब आप ब्लेसिंग देंगे, दैट मीन्स आप मदर अर्थ के बच्चों को ब्लेसिंग दे रहे हैं। जैसे आप मदर अर्थ के प्यारे प्यारे बच्चे हैं ना, हर एक उनका बच्चा है, तो उनके लिए कोई बुरा, कोई ख़राब नहीं है। सिर्फ एक मैनिपुलेट हो चुका है और एक क्लैरिटी से चल रहा है। तो इस एनर्जी से आप मुझे बढ़ते हुए दिख रहे हैं, आप क्लैरिटी की एनर्जी से बढ़ते हुए दिख रहे हैं। आपके मन में बहुत काइंडनेस आ रहा है, बहुत कंपैशनेट वाली एनर्जी आ रही है। आप लोगों की मदद, लोगों की हेल्प, लोगों के लिए सोचते हुए दिख रहे हैं, लोगों को दूर से ही कुछ ना जानते हुए भी ब्लेसिंग देते हुए दिख रहे हैं। और ये एनर्जी बहुत पॉजिटिव है, क्योंकि माफ़ कर दिया या कर देंगे ये कहना बहुत सरल है। एक्चुअली जो आपको माफ़ कर देते हैं उनकी पॉजिटिव एनर्जी ये होती है कि वो आपको दिखावे में नहीं, दिल ही दिल में आपको ब्लेसिंग देते हैं। तो ओवरऑल आपका वीक मुझे एक बोलते हैं ना पावरफुल पैकेज से भरा हुआ दिख रहा है, जो आपको लाइफ में बहुत कुछ ऐसी चीज़ें सिखाई जा रहा है जो शायद हम बुक में नहीं पढ़ते, जो शायद हमें हमारे पेरेंट्स अपने लाइफ के एक्सपीरियंस से सिखाते हैं, बट हम उन्हें इग्नोर करते हैं। तो आपको ये ऐसी कुछ अनमोल बातें और कुछ अनमोल एक्सपीरियंस दे जाएगा, जो भरसक पेनफुल तो होगा बट आपके लाइफ को ब्लेस्ड बना जाएगा, आपको कुछ सिखा जाएगा। यही वो चीज़ है जो, यही वो वीक है और यही वो चीज़ है जो आपके लाइफ की मैच्योरिटी वाली एनर्जी को बूस्टअप कर देगा। चलिए जानते हैं यूनिवर्स से गाइडेंस आप सभी लोगों के लिए क्या गाइडेंस देना चाहते हैं यूनिवर्स, प्लीज़ बताइए। किसी भी प्रकार की इंजरी से बचें, संभल के चलें, बारिश बहुत ज़्यादा है और रीडिंग में भी दिख रही है कि चीज़ें इतनी जल्दी सॉर्ट नहीं होगी। नेक्स्ट वीक भी थोड़ी इन सब चीज़ों की कहर रहेगी। तो वाटर, एयर और हमारे जो फायर एलिमेंट्स हैं उनका इम्पैक्ट हमें अपने अर्थ एलिमेंट पे आता हुआ दिखेगा। तो थोड़ा सा प्रिकॉशंस रखें, अपने घर वालों का ख्याल रखें। और ये सारी चीज़ें बताई जा रही है न्यूज़ में, और आप इस न्यूज़ के सारी चीज़ों को अच्छे से ध्यान से सुने, समझें, और जो अलर्ट दिया जा रहा है उस अलर्ट के हिसाब से ही आगे बढ़ें। अब अगेन ओवर कॉन्फिडेंट वाली एनर्जी नहीं कि नहीं भाई सब कुछ ठीक हो जाएगा, ठीक है। अगर बताया जा रहा है कि चीज़ नहीं ठीक होगी तो आपका अपना ख्याल रखना ही सबसे पॉजिटिव डिसीजन है, ठीक है। तो सेफ़ रहिए, सेफली ट्रैवल करिए। चलिए जानते हैं यूनिवर्स की तरफ से गाइडेंस इस वीक के लिए क्या है जो आपको फॉलो करना है। यूनिवर्स प्लीज़ बताइए क्या गाइडेंस है। 2 गाइडेंस निकला है, ओके। 2 गाइडेंस कार्ड। फर्स्ट ऑफ ऑल, किसी भी चीज़ की, किसी भी काम की जब आप शुरुआत कर रहे हैं ना,
तो आप मेक श्योर करिए कि आप उस काम में अपना पूरा 100% देना चाहते हैं, तभी शुरुआत करिए। काम को बीच में छोड़ना है तो नहीं, है ना, आज किया कल नहीं, कल किया परसों नहीं, इस तरीके से नहीं। किसी भी काम की शुरुआत पूरी तरीके से यूनिवर्स पे, अपनी एनर्जी पे, अपने टैलेंट पे ट्रस्ट करके करिए। यूनिवर्स आपको आगे गाइड करेंगे कि आपको वो चीज़ें कैसे करनी है। और इग्नोरेंट मत रहिए, अपने लाइफ में हमेशा खुद को अपग्रेड करते रहिए। तो मुझे इस समय आप कुछ गैजेट, कुछ सामान खरीदते हुए दिख रहे हैं, कुछ चीज़ें आप अपनी लाइफ में अपग्रेड करते हुए दिख रहे हैं, किसी भी तरीके की स्किल्स, कोई बुक परचेस करना, किसी भी तरीके की चीज़ें परचेस करना, है ना। तो ये सारी चीज़ें मुझे दिख रही है कि आप अपने लाइफ में जो परचेस कर रहे हैं वो अपनी स्किल्स को अपग्रेड करने के लिए, अपनी सुविधाओं को बेटर बनाने के लिए कर रहे हैं। और अपनी लाइफ में जो आप बिगनिंग ले रहे हैं पॉजिटिव, ये बिगनिंग आप सबके भले के लिए ले रहे हैं। तो इस एनर्जी से ही आगे बढ़िएगा, ये पॉजिटिव एनर्जी से ही आपको आगे बढ़ना है। अगर कहीं पे भी आप मैनिपुलेट होते हैं बचे हुए वीक के कुछ खास दिन में, तो याद रखें कि ईश्वर सबको देख रहा है। अगर आपको लगता है ईश्वर किसी को नहीं देख रहा, तो ये आपकी सबसे बड़ी गलती है। ईश्वर सबको देख रहा है, सबको गाइड कर रहा है ना। कोई ईश्वर की पुकार समझ जाता है, कोई नहीं समझ पाता। और जो सुन के, समझ के, देख कर भी अपनी आँखों को बंद रखे ना, सबसे बड़ा बेवकूफ़ इंसान वही होता है, राइट। तो आपको समझ के रखना है कि आप अपने लाइफ में जो भी चीज़ें देख रहे हैं, आपको लग रहा है आपने जो देखा वो गलत है, तो वो गलत है। उसको देखकर आप सही की पट्टी अपनी आँखों पे नहीं बांध सकते हैं। तो फैमिली, ये था हमारी वीक की रीडिंग। आई होप आपको रीडिंग अच्छी लगी हो तो लाइक करें, अपनी फैमिली के साथ शेयर करें, ताकि वो भी अपने वीक को थोड़ा सा सावधानी से लेकर चलें और अपने वीक को बेटर बनाएं। थैंक यू सो मच आपके प्यार एंड सपोर्ट के लिए। मिलते हैं अगेन विद नेक्स्ट एंड एक्साइटिंग वीडियोस। कुछ ऐसे इंफॉर्मेशन, कुछ ऐसे डिटेल्स हर एक वीडियो में। आई होप आपको हीलिंग और आपको लर्निंग तो मिलती ही है, जिससे आप अपनी लाइफ को बेटर बना सकें। तो आप शेयर करें, आप कमेंट में बताएं कि कौन सी वो लर्निंग है जो आपने इस वीडियो से सीखा, जो आपको लगता है आपकी लाइफ को बेटर बनाने में हेल्पफुल करेगा। ठीक है, आपके पॉजिटिव कमेंट का जो इंतज़ार है वो आपकी फ्रेंड को रहेगा। टेक केयर फैमिली, अच्छे से ट्रैवल करिए, स्टे सेफ, स्टे हैप्पी, कीप स्माइलिंग ऑलवेज। बाय बाय।